दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत करती हूँ आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, मेरे आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से और अभी मॉर्निंग के 6:30 हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की स्टार्ट कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो रही है, तो वो तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी। और फिलहाल चलते हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि मैं अभी बिस्तरी में हूँ और चाय तो मम्मी ने बना दी होगी। तो मिलती हूँ आप लोगों को सीधे थोड़ी देर में। तो दोस्तों, मम्मी तो चली गई है हाथ मुँह धोने और चाय भी मैंने पी ली है। अब न मम्मी के लिए नाश्ता बना रही हूँ और पापा गए हैं गाय भैंसों को घास लेने के लिए। तो मिलती हूँ आप लोगों को नाश्ता बनाने के बाद। दोस्तों, मैं नाश्ता बना के आ गई हूँ और मम्मी भी तैयार हो रही है, मतलब हो ही गई है और मम्मी नाश्ता करने गई हुई है। अब थोड़ी देर में जाने वाली है और आज तो खैर ज़्यादा कुछ नहीं ली जा रही है। तो दोस्तों, मम्मी लोग भी चले गए हैं। खैर पापा तो मम्मी को छोड़ने के लिए जा रहे हैं और मम्मी चली गई है। तो दोस्तों, मम्मी भी चली गई है और पापा गए हैं काम पे। मम्मी और मतलब कि पापा भी वहीं पे रहते काम पे। तो पापा मम्मी को छोड़ने के लिए गए हैं रोड तक और काम पे भी वहीं से जाएंगे। और वैसे तो अभी गाड़ी का भी कोई पता नहीं है यहाँ से, क्योंकि घाट से तो मम्मी डायरेक्ट गाड़ी में चली जाएगी, बट यहाँ से गाड़ी की थोड़ा दिक्कत है, हो गई है। वैसे तो नहीं थी बट अभी हो गई है, क्योंकि चाचा ने फ़ोन किया। चाचा भी हमारे गांव के ही थे, तो उनकी छोटी गाड़ी है, उसमें 4 सवारी से ज़्यादा, 4 आदमी से ज़्यादा नहीं बैठ सकते हैं। चारे की एक आगे 2-3 पीछे, ज़्यादा जगह नहीं है उनकी गाड़ी में, छोटी सी गाड़ी है। तो वैसे तो 2 थे ही, मेरी मम्मी और मेरे मामा, पर उन्हें 2 या 3 सवारी की ज़रूरत और थी, तो उन्होंने मना कर दिया है कि हम नहीं आ रहे हैं। तो वो चाचा अब नहीं जा रहे थे, नहीं जा रहे, इसीलिए मेरी मम्मी को दिक्कत हो गई। नहीं तो ये घर ही से मतलब हो जाते थे चाचा मम्मी के साथ। और मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी मम्मी कहाँ जा रही है। मम्मी जा रही है देहरादून, जो कि आप लोगों को पता होगा कि मेरी मम्मी का देहरादून से पथरी का इलाज चल रहा है। तो वैसे तो मम्मी 2 बार चली गई है। एक बार ऑपरेशन हो गया है, ऑपरेशन तो हो गया है, बट ऑपरेशन तो मम्मी का वैसे कब का हो गया था। और मतलब एक ऑपरेशन हो गया था, जो कि मम्मी की 2 पथरियाँ थी और एक पथरी का ऑपरेशन हो गया है। वहाँ डॉक्टरों ने अभी ट्यूब डाला हुआ है, जो कि अब मतलब जब मेरी मम्मी का दूसरा ऑपरेशन होगा तो उसी ऑपरेशन के दौरान वो ट्यूब बाहर निकलेगा, मतलब उसी टाइम पे वो बाहर निकालेंगे। पहले खैर पहले की मतलब जो, वैसे तो डर सा भी लग रहा है कि मेरी मम्मी और मतलब हॉस्पिटल के लिए निकली हैं। वैसे तो उन्होंने चेकअप के लिए बुला रखा था और चेकअप करने के लिए तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बता दिया था कि मम्मी चेकअप के लिए गई थी। तो चेकअप में उन्होंने ये बोला था कि ब्लड की कमी है, वो भी मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बता दिया था। और इस बार गई हुई हैं, पता नहीं इस बार डॉक्टर क्या बोलेंगे। वैसे तो उन्होंने बताया था कि मेरी मम्मी की जो मतलब पथरी है, वो पथरी मतलब पित्त की थैली में है, जो कि करना ज़रूरी है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें करना चाहिए। अगर हम लापरवाही करेंगे तो उसमें कैंसर का डर भी हो सकता है। इसीलिए उन्होंने बताया है कि हमें जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा। और वैसे तो मम्मी आज गई हुई हैं और आज भी पता नहीं क्या बोलेंगे। वैसे तो करती हूँ कि मतलब डॉक्टर सब नॉर्मली बताए और मेरी मम्मी का जल्दी से ऑपरेशन हो जाए और मेरी मम्मी ठीक हो जाए। क्योंकि अगर इस बार भी कोई मतलब ब्लड की कमी ऐसा कुछ निकला तो वो लेट हो जाएगा फिर, इसीलिए थोड़ा मम्मी को ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। वैसे भी आजकल मम्मी को थोड़ा घर पे रह के दिक्कत हो ही रही है, कभी पेट दर्द कभी कुछ, क्योंकि वो ट्यूब दिक्कत कर रहा है और इस वजह से मम्मी का पेट बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है कभी कभी। और वो ट्यूब मतलब हो सकता है तो ट्यूब निकालने का टाइम आ गया होगा, तो इसीलिए वो अंदर दर्द कर रहा है। वो भी आंतों के बीच शायद वो ट्यूब डाला हुआ है और इसीलिए वो ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। अगर मम्मी
किसी दिन थोड़ा सा झुक जाए, थोड़ा काम कर ले तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। तो इसीलिए मम्मी लोग फिर आज चले गई हैं। वैसे तो 17 को चले जाना चाहिए था मम्मी को, पर 17 को कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, पापा कहीं जा रखे थे तो इस वजह से नहीं जा पाए। फिर उसके बाद 19 को प्लान किया था कि 19 को जाएंगे, पर 19 को फिर मेरी मामी का कॉल आया और मेरी मामी ने बताया कि हॉस्पिटल में 2-3 दिन की छुट्टी है। मतलब हमने सोचा था कि हम 19 को जाएंगे और 20 को चेकअप कराएंगे तो 21 को मतलब एडमिट हो जाएगी मम्मी तो हो जाएगा। बट मेरी मामी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 19-20 को छुट्टी है, फिर 21 को भी संडे हो गया था और आज है 22 तारीख और आज है राम मंदिर स्थापना, तो इस वजह से आज भी छुट्टी रहेगी। आज तो वैसे स्कूलों में भी छुट्टी है, तो इसीलिए मामी ने मना किया, तो इसलिए मम्मी लोग आज गए और कल हॉस्पिटल खुल जाएगा तो कल मेरी मम्मी चेकअप कराने के लिए चली जाएगी और परसों तब देखते हैं क्या होता है, वो आप लोगों को मैं अपने ब्लॉग के थ्रू बताती रहूँगी। और फिलहाल तो मम्मी लोग चले गए हैं। तो नाश्ता तो हमने कर लिया है और नाश्ता करने के बाद अभी मैं बर्तन धोती हूँ, घर के काम करती हूँ और बाहर भी धूप निकल चुकी है। तो फिलहाल तो मैं आप लोगों को बाहर का मौसम दिखाती हूँ, फिर अपने कामों में जुट जाते हैं। आज का मौसम भी आप लोगों ने देख ही लिया है कि आज का मौसम कितना अच्छा हो रखा है। कल से तो आज का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, क्योंकि कल तक तो काली सी धूप लगी हुई थी और बिल्कुल भी जो धूप थी, धूप पे बिल्कुल भी आँच नहीं थी। और आज तो धूप काफ़ी मस्त सी खिली हुई है। अभी तक बाद में क्या होगा पता है नहीं, बट अभी तो मस्त सी धूप है। तो गाइज़ अब चलते हैं, अपने काम पे लगते हैं। और क्योंकि ना मुझे अभी गोबर फेंकने भी जाना है, तो पहले तो मैं गोबर फेंकने चलती हूँ, फिर उसके बाद घर आके थोड़ा घर मतलब किचन की लिपाई भी करनी है, जो कि मतलब हमारा माटी वाला किचन है, तो उसकी लिपाई हर तीसरे दिन में होती रहती है। तो आज मैं वहाँ की लिपाई करूँगी और तब मिलती हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों गोबर फेंकने भी आ गई हूँ मैं और गोबर भी यहीं पे फेंकना है, दिखाती हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों वहाँ पे मुझे गोबर फेंकना है, जो कि मम्मी ने बताया था और पहले से भी यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि बीच बीच में मैं नहीं आई गोबर फेंकने, तो मम्मी लोगों ने यहाँ पे रखा है, तो मुझे बोला था कि यहाँ पे फेंकना। गोबर तो मैंने फेंक दिया है वहाँ पे, और गोबर शायद मम्मी लोगों ने वहीं पे फेंका था पहले से ही, क्योंकि बीच बीच में मैं जंगल जाती थी और इसीलिए भाई ने यहीं पे फेंका था। मम्मी ने बोला होगा तो यहीं पे उसने फेंका है, तो मैंने भी वहीं पे फेंक दिया है। और पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने गोबर यहाँ पे फेंका था, तो यहाँ पे तो पूरा हो गया है, क्योंकि अब गोबर की ज़रूरत नहीं है। ये खेत हमारा पूरा नहीं है, आधा है, तो इतने गोबर से हो जाएगा। क्योंकि मम्मी को अंदाज़ा है कि कितना गोबर चाहिए, तो इतना देख सकते हो इतना है। और ऐसे ही हमारे इधर हमारे पहाड़ों में ना गोबर इकट्ठा ऐसे ही किया जाता है। और अब चलते हैं घर की ओर, क्योंकि घर में भी अभी काम है। और मौसम देख सकते हो आप लोग कितना बदल रहा है, एकदम मौसम तो चेंज ही हो गया। अभी काली धूप लग रही है और धूप पे भी कोई भी आँच नहीं है। अभी ऐसे नहीं लग रहा कि हम धूप में होंगे। तो गाइस चलते हैं घर, मिलती हूँ आप लोगों को सीधे घर पे। दोस्तों गोबर फेंक के तो मैं कब का आ गई थी और अब गाय भैंसों को भी मैंने बाहर बांध दिया है। और अब मैं थोड़ा कमरे की मतलब कमरा बोल रही मैं, क्या बोलते उसको, अपने किचन की थोड़ी लिपाई करती हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत गंदा हो रखा है, तो मुझे किचन की लिपाई करनी है। तो पहले मैं किचन की लिपाई करती हूँ और तब मिलते हैं आप लोगों को। तो गाइस अभी दिन के 2 बज गए हैं और खाना वाना खाने के बाद बर्तन धो के अभी मैं आई हूँ अपने कमरे में, थोड़ा अपना हुलिया ठीक करने के लिए, क्योंकि मैं ऐसी मसाड़ जैसी हो रखी थी। तो अभी तो खैर थोड़ा ठीक हो गई हूँ और अब मेरी तैयारी हो रही है जंगल जाने की, क्योंकि
आजकल हमारा डेली रूटीन का काम यही है कि सुबह जंगल जाओ, शाम को जंगल जाओ। तो अब जंगल जाने की तैयारी करते हैं थोड़ी देर में। फ़िलहाल तो धूप सेकते हैं। धूप तो क्या ही सेकनी, वैसे भी धूप ज़्यादा तो लगी नहीं है। मेरी तैयारी होगी है जंगल जाने की। ये रही थमेली और रस्सी। अब जूते पहनते हैं और चलते हैं जंगल, क्योंकि लेट भी हो गया है, 3 बजने वाले हैं और करीबन आधा घंटे से ज़्यादा हमें ऊपर जाने में लगता है। उतना ही आने में 1 घंटा, आने जाने में लग जाता है 1 घंटा, लकड़ी बनाने में 1-1.5 घंटा लग ही जाता है। तो चलते हैं। खैर नेहा भी नहीं आई, अभी आ रही होगी। तो चलते हैं जंगल। तो दोस्तों, जंगल जाते टाइम ये संतरा चोर देख सकते हैं, लोगों के पेड़ से संतरा चोर रही है, शर्म ही नहीं आती इसको है। ये संतरे निकाल रही, यहाँ से संतरे चोर के ले जा रही जंगल, जबकि संतरे भी नहीं है पेड़ पे, फिर भी लगी हुई है ये। तो गाइस, हम भी निकल गए हैं घर से जंगल के लिए। और ये रही मुसा भाई यानी कि नेहा, और आगे से मेरी चाची है। हम तीनों ही जा रहे हैं जंगल, बाकी तो कोई नहीं जा रहे। और ये देख सकते हो गेहूँ, पता नहीं जो होंगे कि गेहूँ, इतना मेरे को भी नहीं पता, पर कितने छोटे हो के इस बार बारिश की वजह से हो रही ऐसे। तो मिलते हैं आप लोगों को सीधे घर आके। तो गाइस, रात के 8 बज गए हैं और खाना पीना हमने खा लिया है, बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं। और आज ना बहुत नींद भी आ रही, सर दर्द भी हो रहा है। तो ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं करते हैं, यहीं पे ब्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप सबको मेरी आज की ब्लॉगिंग पसंद आए होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। तो गाइस, जल्दी मिलूँगी आप लोगों को एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।